वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मल्टी वेरिएबल कैलकुलस यानी ही पार्शियल डिफरेंशिएशन ये यूनिट का हम एक प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 वेयर यू इक्वल टू ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल ब्रैकेट टू द पावर -1/2। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सबसे पहले चेक करो फंक्शन कौन है, वेरिएबल कौन है। तो आप यहां देख सकते हैं ये जो इक्वेशन दिया है इसके लेफ्ट हैंड साइड में यू है, इट मींस यू इज अ फंक्शन। राइट हैंड साइड में एक्स वाई जेड, इट मींस एक्स वाई जेड आर द वेरिएबल्स। वैसे आप यहां पे ये जो प्रूफ दैट वाला इक्वेशन है वहां से भी आप पता कर सकते हैं। न्यूमरेटर में यू लिखा है, इट मींस यू फंक्शन है। डिनोमिनेटर में एक्स वाई जेड है, इट मींस एक्स वाई जेड आर द वेरिएबल्स। तो चलो यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। कैसे सॉल्व होता है देखो, यहां पे सबसे पहले हम प्रूफ दैट में जो फर्स्ट टर्म है उसकी तरफ हम चेक करेंगे। डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर है, ये फर्स्ट टर्म है। अगर आप फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से आपको सेकंड टर्म और थर्ड टर्म भी निकालना है। तो आपको फर्स्ट टर्म निकालते समय गलती नहीं करना है, हर एक स्टेप आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। तो डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर कब मिलता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो u है ये u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब आप u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो आपको डेल u बाय डेल एक्स मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको ये डेल u बाय डेल एक्स को एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर आपको डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, और एक बार ये मिल गया तो फिर इसका यूज करके हम बाकी के दोनों भी निकाल लेंगे और फिर सबको ऐड करके चेक करेंगे इक्वल टू 0 आता है कि नहीं। अगर आ गया तो हम लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो चलो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो कैसे सॉल्व होता है, सबसे पहले गिवन फंक्शन हम यहां पे लिख लेंगे। तो क्या दिया हुआ है, गिवन। ठीक है, तो ये u फंक्शन दिया हुआ है, इसको हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और जैसा हमने कहा कि यहाँ पे u इज अ फंक्शन, एक्स वाई जेड आर द वेरिएबल्स, तो इसको हमें डिफरेंशिएट अगर करना है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, और यहाँ हम लिख लेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ऐसे में y एंड z आर कांस्टेंट। तो चलो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। तो पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो डेल बाय डेल एक्स ऐसे फॉर्मेट में लिखना होता है। देखो क्या लिखा है, डेल बाय डेल एक्स, यहां पे भी डेल बाय डेल वाई। जब आप सिंपल डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी बाय डी एक्स लिखते हैं और पार्शियली डिफरेंशिएट करते समय डेल बाय डेल एक्स लिखना होता है। ठीक है, तो चलो अब हम यहां डिफरेंशिएट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में u को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल u बाय डेल एक्स, u इज अ फंक्शन। ठीक है, राइट हैंड साइड में जब आप डिफरेंशिएट करने को जाओगे तो देखो क्या लिखा है, ब्रैकेट टू द पावर -1/2। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखो हम आपको डिफरेंशिएशन का एक फार्मूला बता देते हैं। बेसिक फार्मूला है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता होता है, आपको पता है अच्छे से कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n क्या होता है। ये आपको पता है कि n x टू द पावर n-1 होता है ना। अगर यही पावर अगर माइनस हो जाए तो, जैसे यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ अगर x टू द पावर -n हो तो कोई बात नहीं, सॉल्व करने का टेक्निक वैसे ही रहेगा, फार्मूला वैसे ही अप्लाई होगा। ये जैसे यहाँ n है तो n बाहर आया था और x टू द पावर n-1 हुआ था, तो यहाँ पे पावर -n है तो माइनस बाहर ले लो, -n बाहर ले लो, x टू द पावर -n-1 ऐसा हो जाएगा। मतलब बोलने का मतलब पावर जो भी है वो बाहर आएगा और फिर पावर एक से कम हो जाएगा, दैट इज -1 है ना। तो सेम टेक्निक हम यहां फॉलो करेंगे। देखो ब्रैकेट टू द पावर -1/2 है तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो पावर बाहर आएगा। ठीक है, तो पावर है -1/2 तो -1/2 बाहर ले लो। उसके बाद ये ब्रैकेट एज इट इज लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये ब्रैकेट लिखो और ब्रैकेट टू द पावर एक से कम करो तो पावर -1/2 -1 ऐसा हो जाएगा। जैसे यहां पे हुआ -n-1 है ना, तो वैसे यहां पे भी -n-1 इस तरह से। तो ये हमने ब्रैकेट टू द पावर जो था, यानी जैसे यहां पे x टू द पावर n होता है तो मान लो ये पूरा ब्रैकेट एज अ x, ठीक है ना, तो ये x टू द पावर n के फॉर्म में है तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उसको हमने डिफरेंशिएट किए क्या, नहीं। तो ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स को अलग से डिफरेंशिएट करो। ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा ट्वाइस एक्स, वाई स्क्वायर का 0, जेड स्क्वायर का भी 0, क्योंकि वाई और जेड जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का ये है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का 0 0। ठीक है, एक स्टेप अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहाँ पे ये देखो, ये जो 2x का जो 2 है, ये 2 और ये जो 2 है बाहर का ये कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, और ये x को बाहर ले लो। जब आप x को बाहर लेंगे तो क्या होगा, ये x ये माइनस के साथ बाहर आएगा। मतलब ये इसके बाद की स्टेप देखो, यहां लिखते हैं
मतलब ये ऐसा हो रहा है, डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स और फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और पावर रहेगा -3/2। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे माइनस ये x बाहर ले लिए तो माइनस के साथ माइनस एक्स हो जाएगा और ये ब्रैकेट एज इट इज और पावर -1/2 -1 होगा -3/2। इस तरह से हमने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर लिया और हमें ये इक्वेशन मिला है। ये जो मिला है इसको इक्वेशन नंबर 2 कहो। इसके पहले जो मिला था वो इक्वेशन नंबर 1 था। ठीक है, हमने इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमें डेल यू बाय डेल एक्स मिल गया, ये वाला टर्म मिला। अब हमें क्या करना है, डेल यू बाय डेल एक्स को यानी इक्वेशन नंबर 2 को एक और बार डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करने के बाद फिर हमें डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर मिल जाएगा जो कि प्रूफ दैट का फर्स्ट टर्म रहेगा। ठीक है, तो चलो अब हम इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो यही स्टेप हम वहां पे लिख लेंगे। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ये स्टेप हम यहां पे लिख लेंगे। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करना है तो यहां पे हम लिख लेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन y और z जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो डिफरेंशिएट करने का तरीका वैसे ही रहेगा जैसे इसके पहले किए थे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करो तो डेल यू बाय डेल एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में वो टर्म आ चुका है जो हमें प्रूफ दैट का फर्स्ट टर्म लिखा है ना, वो टर्म यहाँ पे मिल चुका है। अब देखो राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएट यहाँ पे किस तरह से करेंगे। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले माइनस बाहर रखो, माइनस जो है वो बाहर रखो और यहाँ पे देखो दो टर्म्स है एक्स की, पहला टर्म है x और दूसरा टर्म है ये ब्रैकेट। ठीक है, तो यहां पे डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, सीधा सीधा प्रोडक्ट रूल जहां तक सभी स्टूडेंट्स को पता ही होता है, फिर भी यहां पे आपको स्टेप वाइज बता रहे, सुन लो प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करना। माइनस हमने बाहर यहां पे रखे। अब यहां पे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है तो ये जो x है ये फर्स्ट टर्म है और ये जो ब्रैकेट है ये सेकंड टर्म है। ठीक है, तो आपको डिफरेंशिएट करते समय आपको लिखना है सबसे पहले फर्स्ट टर्म, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, मतलब ये ब्रैकेट टू द पावर इसका डिफरेंशिएशन। तो ब्रैकेट टू द पावर का डिफरेंशिएशन होगा, सबसे पहले पावर बाहर निकलेगा -3/2, फिर ये ब्रैकेट एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और पावर एक से कम हो जाएगा यानी -3/2 -1। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उसको अलग से डिफरेंशिएट करो तो वो हो जाएगा ट्वाइस एक्स। ये देखिए इस तरह से ओनली ट्वाइस एक्स लिखे तो चलता है, जैसे हमने यहाँ पे देखो यहाँ पे ट्वाइस एक्स प्लस जीरो है ना, तो 0 0 लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली ट्वाइस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और अब प्लस सेकंड टर्म देखो, आपको इसको समझा के देंगे बाद में, पहले हमें पूरा लिखने दो इसको। प्लस सेकंड टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसका पावर -3/2 और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म एक्स है उसका डिफरेंशिएशन 1 तो इंटू 1। ये देखिए हमने फाइनली पूरी तरह से डिफरेंशिएट कर लिया है, हमने डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई किया है। एक बार समझ लो इसको कैसे हमने किए, जरा ध्यान दो, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म्स है, पहला टर्म x है और दूसरा टर्म ये ब्रैकेट है। तो रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन का जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है तो रूल ऐसा है कि पहले आपको फर्स्ट टर्म लिखना है, फिर सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट करना है, फिर प्लस सेकंड टर्म लिखना है और फिर फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ पे हमने वही किए, सबसे पहले माइनस हमने बाहर रखे और जो भी है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट टर्म यानी x, देखो फर्स्ट टर्म यानी x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म। यहाँ पे सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन यहां से यहां तक है, देखो यहां से यहां तक सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन है। ये फर्स्ट टर्म x एज इट इज और ये सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन। सेकंड टर्म को हमने कैसे डिफरेंशिएट किए, सेकंड टर्म क्या है ब्रैकेट का पावर -3/2, ये पूरा सेकंड टर्म है। तो सबसे पहले पावर हमने बाहर लिए बाय यूजिंग दिस फार्मूला, देखो ये फार्मूले का हमने यूज किया है इसका, है ना। तो सबसे पहले हमने पावर यहां पे बाहर रखे और ब्रैकेट टू द पावर -3/2 -1, क्योंकि यहां पे देखो पावर बाहर लेने के बाद x टू द पावर -n -1 होता है। तो हमने यहां पे वही किए जो यहां पे किए थे, है ना, बिल्कुल सेम टेक्निक हमने यहां पे की है। और फिर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उसको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स। ठीक है, इस तरह से वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का 0 हो गया। जैसे हमने यहां किए थे, पावर बाहर लिए थे, फिर ब्रैकेट टू द पावर एक कम हो गया था, -1 किए थे और फिर ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स को अलग से डिफरेंशिएट किए थे, यहां पे उसी तरह से हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म और अब प्लस सेकंड टर्म, देखो ये जो सेकंड टर्म है ये यहाँ पे एज इट इज आया इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है x का डिफरेंशिएशन 1। तो इस तरह से हमने डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए। ठीक है, फर्स्ट टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ओके,
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको रिड्यूस करो, इसको जितना हो सकता है उतना इसको रिड्यूस करो। जहां तक ये सॉल्व हो रहा है वहां तक इसको रिड्यूस करो। देखते हैं कि कहां तक ये सॉल्व हो रहा है, किस तरह से ये रिड्यूस हो रहा है। इसका काम हो चुका है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है, जो भी सॉल्व करना है अभी राइट हैंड साइड में ही सॉल्व करना है। चलो देखते हैं राइट हैंड साइड में कहां तक ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो ये 2 और ये 2 गया, ठीक है, कैंसिल हो गया। ये x बाहर ले लो तो x की ओर आ जाएगा। यहाँ पे -3 भी है, ठीक है ना, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई भी कर लो, ये माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, और ये x को यहाँ बाहर ले लो जैसा हमने यहाँ पे किए थे। ठीक है, और ये माइनस जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से इधर भी मल्टीप्लाई करना। देखो ये कैसा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये 3 रहेगा, 3x स्क्वायर। x स्क्वायर कहां से आ गया पता है ना, ये x बाहर आ गया, x इंटू एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर, और फिर ये ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2 -1 यानी -5/2 होता है। ठीक है ना, इस तरह से। उसके बाद ये यहाँ पे ये ब्रैकेट एज इट इज प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2। ये देखिए हमने इस तरह से, और यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करने की वजह से यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो ये हमने अभी यहाँ तक हमने सॉल्व किया है। क्या इसको और रिड्यूस किया जा सकता है? क्या इसको और रिड्यूस कर सकते हैं क्या? पहले चेक करो। नहीं, यहाँ पे और कुछ भी रिड्यूस नहीं हो सकता। फिलहाल यहाँ पे ये ब्रैकेट कॉमन लेके कोई फायदा नहीं होगा, तो इसको यहीं पे स्टॉप करो। तो ये हमें क्या मिला, ये हमें डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर यानी प्रूफ दैट का फर्स्ट टर्म ये हमें यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अब इसके बाद हमें इसी तरह के और 2 टर्म्स यहाँ पे निकालने हैं। प्रूफ दैट का सेकंड टर्म और थर्ड टर्म भी हम निकालेंगे क्योंकि हमें प्रूफ दैट में तीनों टर्म्स को ऐड करना है। तो ये हमने निकाल लिए इनडायरेक्टली, ये हमने सॉल्व कर लिए। अब हमें डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर चाहिए, तो डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर के लिए आपको फिर से इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसा हमने पहले इक्वेशन नंबर 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे, फिर हमने जो नई इक्वेशन मिली उसको एक और बार डिफरेंशिएट किए थे, तब जाके ये मिला था। अब हमें अगर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर अगर चाहिए तो फिर से इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करो, लेकिन इस बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। जब आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो x और z जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेप सेम रहेंगे। यहां पे बस आपको यहां पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करना है, यहां पे x और z कांस्टेंट लिखना है और उसी तरह से डिफरेंशिएट करना है। हम एक काम करते हैं, यहां पे जो हमने स्टेप्स लिखी है हमें पता है कि इसके बाद की स्टेप्स बिल्कुल उसी तरह से आएंगी। यहां पे हम कॉमन बिल्कुल यही से कॉपी करके यहां पे लिख लेंगे। तो देखो हम यहां पे किस तरह से लिखेंगे, जरा आप इसकी तरफ ध्यान दो। नाउ ऐसा करके, और यहां पे ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये सेम टू सेम रहेगा, तो ये हमने यहाँ से कॉपी कर लेंगे। सेम स्टेटमेंट यहाँ पे फॉलो हमें करना है। तो ये देखो ये सेम स्टेटमेंट हमें पता है कि सेम आने वाला है यहाँ पे। इसके बाद की बस स्टेप्स की तरफ ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या लिखना है, वहाँ पे गलती नहीं करना है। सो नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पे y करना है और यहाँ पे x एंड z कॉन्स्टेंट ऐसा लिखना है। ये देखो x एंड z आर कॉन्स्टेंट ऐसा लिख लिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, तो ये जो स्टेप है ना, ये पूरी स्टेप सेम रहेंगी। ठीक है, ये पूरी स्टेप जो है वो यहां से हम कॉपी कर लेते हैं। ये पूरी स्टेप सेम रहेंगी, बस चेंजेस देखो कहां रहेंगे बताएंगे आपको। देखो ये पूरी स्टेप हमने यहां लिख दिए। अब देखो चेंज क्या रहेगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डेल यू बाय डेल एक्स की जगह यहाँ डेल यू बाय डेल वाई करना पड़ेगा। यहाँ डेल यू बाय डेल वाई करो, ठीक है ना, ये सेम रहेगा। और यहाँ पे जो हमने ट्वाइस एक्स में से 2 को कट किए थे, ठीक है, बस यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर अब यहाँ पे 0 प्लस ट्वाइस वाई प्लस 0 ऐसा हो जाएगा क्योंकि वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे ट्वाइस वाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0। अब यहाँ पे ये 2 कट जाएगा, जैसे यहाँ का 2 और यहाँ का 2 अब कट जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये बन चुका है। ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद की स्टेप क्या रहेंगी, तो जैसे इसके बाद की स्टेप ये हुई थी, यहाँ पे हमने क्या किए थे, ये यहाँ पे -3/2 हो जाएगा और यहाँ पे x बाहर लिए थे ना, वैसे यहाँ पे y बाहर ले लेंगे। इसका मतलब फिर से लगभग ये स्टेप जो है वो वैसे ही रहेंगी। तो ये हमने यहां से कॉपी कर लिए, ये देखो ये आ गई स्टेप। ओके, और अब यहां पे इसको हम इक्वेशन नंबर दे देंगे कुछ, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। ठीक है, और यहां पे चेंजेस क्या हो गए, तो यहां डेल यू बाय डेल एक्स नहीं, यहां डेल यू बाय डेल वाई हो जाएगा। देखो ठीक है, यहां डेल यू बाय डेल वाई हो गया और यहां पे y आ गया, और देखो पूरा ये लगभग सेम है। ठीक है, ये पूरा हमने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए। इक्वेशन नंबर 1 को हमने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। अब
ये जो हमें इक्वेशन नंबर 3 मिला, अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। जैसा हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 को विथ रिस्पेक्ट टू y विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किए थे तो ये मिला था, बिल्कुल उसी तरह से अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा हमें मिल जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसी के नीचे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि इसके नीचे वो दोनों स्टेप्स यहाँ पे आ जाए, सेम स्टेप्स रहेंगी तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी। ठीक है, आपको समझने में बस आपको x का y करना है। ठीक है, ये देखो पार्शियली डिफरेंशिएट, ये वाली स्टेप को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और ये हमने यहाँ पे कॉपी करके यहाँ ले लिए। पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 3 कर लेंगे हम। इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। x और z कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे y करो, x एंड z कांस्टेंट, ऐसा कर लो। ठीक है, और इसके बाद की स्टेप ये देखो, ये जो इतनी बड़ी स्टेप है ना, यही स्टेप उठा के उधर लिख दो, सेम स्टेप। ये देखो ये सेम स्टेप हमने यहां से कॉपी कर लिए, सेम उठा के हम यहां लिख देंगे। बस चेंजेस कहां कहां पे करना है बता देते, फिर से वही उसी तरह की चेंजेस रहेंगे कुछ। ठीक है, तो यहां पे चेंजेस के तौर पे सबसे पहले यहां डेल स्क्वायर u बाय डेल वाई स्क्वायर ऐसा रहेगा, इक्वल टू, ठीक है, माइनस हम बाहर रखेंगे जैसा यहां पे था, माइनस बाहर था। ओके, यहां पे x था, अब x के जगह हमें यहां पे y लेना है। ठीक है, और बाकी देखो एक मिनट, यहां पे ठीक है, यहां पे ये सेम रहेगा, यहां पे ट्वाइस x है, ट्वाइस x के जगह यहां पे ट्वाइस y हो जाएगा, तो यहां ट्वाइस y हो गया। बाकी उधर सेम रहेगा, उधर कुछ भी चेंजेस नहीं है, और ये 2 जो है वो कट जाएगा। ये देखो इसके साथ 2 कट गया, देखो है बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप है। आप सिमिलरली, आपके मन में आएगा कि हमने यहाँ सिमिलरली लिखे तो क्या होता, सिमिलरली अभी नहीं, सिमिलरली हम z के टाइम लिखने वाले हैं। ठीक है, x के टाइम, आपको x के टाइम और y के टाइम पूरा प्रूफ करना है, पूरा आपको स्टेटमेंट में लिखना है। जैसा हमने x का पूरा लिखे, फिर हमने y का भी आपको उसी तरह से लिखना है। आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएंगे ना, सिर्फ x का y ही तो करना है। ठीक है, और z के टाइम हम डायरेक्टली सिमिलरली करके लिख लेंगे यहाँ तक। ठीक है, और अब इसके बाद की स्टेप ये हो जाएंगी ऐसी, ये जो यहाँ पे स्टेप हुई थी बिल्कुल उसी तरह की स्टेप यहाँ पे होना है, तो हम इसी को कॉपी कर लेंगे फिर से। तो ये देखो हम यहीं से इसको कॉपी कर लेंगे और ये कॉपी करके हम यहाँ नीचे ले लेंगे। ये देखो ये ले लिए हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे चेंजेस क्या क्या होंगे। तो ये डेल यू स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे x हट जाएगा और कहाँ कुछ बस हो गया, इतना ही तो है। तो यहाँ पे 3y स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये देखिए ये इक्वेशन जो मिला है नया वाला, ये इक्वेशन, इसके पहले जो इक्वेशन मिला था ना ये वाला, इसको इक्वेशन नंबर ए कहो। ये जो इक्वेशन मिला है इसको इक्वेशन नंबर बी कहो। समझ में आ रहा है क्या? और अब बिल्कुल इसी तरह से सिमिलरली करके आप z का भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, लेकिन आप सिमिलरली डायरेक्ट अब लिख सकते हैं क्योंकि x के लिए हमने पूरी स्टेटमेंट लिखे हैं, y के लिए भी पूरा स्टेटमेंट लिखे हैं। एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देखते हैं एक सिंगल स्क्रीन में ये पूरा अभी तक जो हमने बताया है वो आता है क्या। यस देखो ऐसा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं x की जो स्टेप है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी x की स्टेप है। ठीक है, और एक मिनट इसको इधर एडजस्ट कर लेते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना इसको हम इधर ला लेते हैं ताकि लिखने के लिए जगह मिल जाए। तो ये देखिए एक ही सिंगल स्क्रीन पे आप देखिए, आप देख सकते हैं अभी तक हमने जो पूरा सॉल्व किए, पहले हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, फिर हमने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, एग्जाम में आपको इतनी स्टेप्स तो शो करना ही चाहिए। आप y का डायरेक्टली सिमिलरली करके मत लिखना, z के टाइम अभी लिखेगा तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप y के टाइम भी ऐसा करके लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो इसके तरफ आपको ध्यान रखना है। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे सिमिलरली। ठीक है, तो अब सिमिलरली लिख लेंगे और यहाँ पे अब आप लिख सकते हैं सिमिलरली, आप z के लिए बिल्कुल वैसा ही लिख सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पे लिख लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर फिर c कहेंगे। ठीक है, तो ये देखो उसी तरह की इक्वेशन हम यहाँ बनाते हैं z के लिए, और यहाँ पे बस z के लिए क्या करना है, यहाँ पे y स्क्वायर है ना, डेल यू स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर के जगह z स्क्वायर करना है। ये देखो ये z स्क्वायर यहाँ पे भी और z स्क्वायर यहाँ पे भी, ये देखिए हो गया। और अब हम इसको इक्वेशन नंबर c कहेंगे। देखो आप देख सकते हैं एक सिंगल स्क्रीन पे ये पूरा लगभग आ चुका है, और हमने यहाँ पे जो लिखा है आप देख सकते हैं, हमने u को तीनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है ना। u को हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं 2 बार
तो हमें ये मिला है डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। फिर हमने u को 2 बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो हमें ये मिला है डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर। और फिर हमने सिमिलरली करके डायरेक्टली z का इक्वेशन भी लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, बस ये तीनों को ऐड करना है। इक्वेशन नंबर a, इक्वेशन नंबर b, इक्वेशन नंबर c, तीनों को ऐड करना है। ऐड करते समय LHS प्लस LHS इज इक्वल टू RHS प्लस RHS करना है, मतलब इसका LHS प्लस इसका LHS प्लस इसका LHS। अगर आप LHS को ऐड कर लोगे तो प्रूफ दैट का LHS आपको मिल जाएगा। और जब आप राइट साइड में जब आप एडिशन करने को जाएंगे तो राइट साइड में आपको यहां पे प्रूफ दैट के अकॉर्डिंग 0 आना चाहिए। चलो देखते हैं अब ये कैसे होता है। इसको हम एक अलग स्क्रीन पे ले लेते हैं और वहां पे हम यहां पे सॉल्व करेंगे, अलग स्क्रीन पे सॉल्व करेंगे क्योंकि ये काफी बड़ा हो चुका है। तो देखो हम यहां पे तीनों का LHS पहले यहां लिख लेंगे। तो ये हमने तीनों का LHS यहाँ पे लिख लिया है ऐड करके, और अब तीनों का RHS हमें लिखना है। तो अगर तीनों का RHS हमें ऐड करना है तो पहले का RHS, दूसरे का RHS, तीसरे का RHS से हमें बस आपको कुछ x के जगह यहाँ y करना है, y के जगह यहाँ z करना है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट टू द पावर -3 5/2 3/2। चलो हम यहाँ पे इधर लिखते हैं, देखते हैं ये क्या बनेगा। तो देखो हम यहाँ पूरा इसको लिख लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया है। हमने इक्वेशन नंबर A, B, C तीनों का LHS पहले ऐड किए। तो आप देख सकते हैं तीनों का LHS ऐड करने के बाद ये वही LHS मिल चुका है जो प्रूफ दैट में लिखा हुआ है। ये देखो आप देख सकते हैं प्रूफ दैट का LHS, ठीक है। ये LHS हमने यहाँ पे मिल चुका है। और अब राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में कुछ ऐसा हमें सॉल्व करना है कि प्रूफ दैट का राइट हैंड साइड आना चाहिए। प्रूफ दैट का राइट हैंड साइड देखो क्या है, 0 है, ये आना चाहिए। तो अगर आपको यहाँ 0 चाहिए पूरा इक्वेशन, ये पूरा राइट हैंड साइड ऐड करने के बाद अगर आपको 0 लाना है तो राइट हैंड साइड में देखो कि क्या हो सकता है, क्या सभी टर्म कैंसिल होती है या कुछ कॉमन होता है। तो यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन कॉमन तो जरूर हो सकता है, ऐड जरूर हो सकता है। क्या होगा देखो, आप देख सकते हैं, ये देखो यहाँ टोटल 6 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो ये देखो, ये फर्स्ट टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फिफ्थ टर्म, ये टर्म और ये टर्म, तीनों की टर्म की तरफ आप ध्यान दो जरा। क्या स्पेशल है तीनों टर्म में? स्पेशल ये है कि तीनों में हम कॉमन निकाल सकते हैं 3, तीनों में हम कॉमन निकाल सकते हैं ब्रैकेट। ये देखो, ये ब्रैकेट टू द पावर, ब्रैकेट टू द पावर, ब्रैकेट टू द पावर, यानी 3 और ब्रैकेट कॉमन हो सकता है। तो चलो हम कॉमन कर लेंगे ना, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ राइट हैंड साइड में ही सॉल्व करना है। तो इक्वल टू यहां पे 3 और ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -5/2, ये कॉमन ले लो। अब कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, तो यहां पे 3 और ब्रैकेट कॉमन निकल गया तो यहां बचा एक्स स्क्वायर, प्लस यहां पे 3 और ब्रैकेट बाहर चला गया तो बचा वाई स्क्वायर, प्लस यहां 3 और ब्रैकेट बाहर चला गया तो प्लस जेड स्क्वायर। ये देखिए, ठीक है, ये इधर के 3 टर्म्स हो गया। अब देखो सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म और सिक्स टर्म। अब यहां पे क्या हो सकता है, ये तीनों टर्म में एडिशन कर लो, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसके भी बाहर माइनस है, इसके भी बाहर माइनस है और तीनों ब्रैकेट सेम है। इसका मतलब तीनों को ऐड कर लेंगे डायरेक्टली। तो तीनों को एडिशन करेंगे तो -3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2 ऐसा होगा। देखिए फाइनली हमने यहां तक सॉल्व किए। समझ में आया कि आपको? इतना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो यहीं पे गलती करते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। और अब हमें 100% पता है कि 0 मिलने वाला है। कैसे? हमें राइट साइड में अगर यहाँ 0 चाहिए तो सबसे पहले ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो, ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो। देखो ब्रैकेट को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड हो जाएगा, है ना। इसका पावर है -3/2, इसका पावर है यहाँ पे 1, है ना। ये ब्रैकेट का पावर क्या है, अगर हम ब्रैकेट को पावर दे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसका पावर -5/2। तो जब आप -5/2 + 1 करोगे, -5/2 + 1 करोगे तो आएगा -3/2 आएगा, है कि नहीं। जब आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जब ऐड होगा तो -3/2 आ जाएगा। तो चलो हम वो लिखेंगे यहां पे, ठीक है। तो इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। और अब यहां पे पावर हो गया -3/2 इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद इधर का ये टर्म जो है वो एज इट इज रहेंगी, ये टर्म को इसको कुछ नहीं करना है तो हम इसको यहीं पे एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या है, अब आपको दिख रहा है कि ये ब्रैकेट के बाहर प्लस है और ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, दोनों ब्रैकेट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। दोनों अगर कैंसिल हो गए, देखो ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या बचा 0। तो हम यहां लिख लेंगे इक्वल टू 0। और यही क्या हमारा RHS है? यस, यही हमारा RHS है।
LHS यहाँ पे हम लिख लेंगे, LHS ये हमने LHS यहाँ पे लिख लिया है, कॉमन लिंक जो हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है। और ये देखो, ये हमें यहाँ पे जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। RHS में 0 चाहिए था, 0 हमें मिल चुका है। यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, ये हम यहाँ लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। और फाइनली प्रॉब्लम देखिए यहाँ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं प्रूव दैट में जो लिखा है ये 0 आना चाहिए, ये देखिए ये 0 आ चुका है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम एक बार क्विकली समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एग्जाम में आ चुका है, इसको एक बार क्विकली समझ लेते हैं कि कैसे हमने पूरा सॉल्व किया है। तो सबसे पहले हमने u को डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें del u बाय del x मिला, वो ये स्टेप है। उसके बाद हमने ये del u बाय del x को एक और बार डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये स्टेप हमें मिला del square u बाय del x स्क्वायर। फिर सेम प्रोसेस हमने y के साथ किए तो हमें ये मिला del square u बाय del y स्क्वायर। और सिमिलरली करके हमने z स्क्वायर के लिए भी वैसा लिख दिया। और अब तीनों को ऐड करना है, इक्वेशन नंबर a b c तीनों को हमने ऐड कर लिए। और ऐड करते समय गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे सोच समझ के सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये 3 टर्म में से 3 और ब्रैकेट कॉमन ले लो और ये 3 टर्म को डायरेक्टली ऐड करो। फिर ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो तो पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर -3/2 हो गया। दोनों टर्म जो है वो अपोजिट में है, दोनों को कट कर दिए, 0 मिल गया, प्रॉब्लम फिनिश। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में ये 100% सॉल्व होते हैं। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस यानी ही पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये यूनिट का हम एक प्रॉब्लम स्टडी करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। तो ये देखिए, ये वो प्रॉब्लम है, 2 बार एग्जाम में आ चुका प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है इफ z इक्वल टू e टू द पावर ब्रैकेट में है ax प्लस बी वाई इंटू एफ ऑफ ब्रैकेट में है ax माइनस बी वाई, देन प्रूव दैट b del z बाय del x प्लस a del z बाय del y इक्वल टू ट्वाइस a b z। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन जो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसके बेसिक कुछ रूल्स पता होना चाहिए। आप आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे फंक्शन कौन है, वेरिएबल कौन है। तो आप देख सकते हैं इक्वल टू के लेफ्ट साइड में z है, इट मीन z इज अ फंक्शन। इक्वल टू के राइट साइड में x एंड y है, इट मीन x एंड y आर द वेरिएबल्स। a एंड b जो लिखे हैं वो कॉन्स्टेंट्स है। अब प्रूफ दैट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे किस तरह से हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है, नहीं है, देखो प्रूफ दैट में अगर आप चेक करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म्स है। पहला है del z बाय del x, उसके सामने b, और दूसरा है del z बाय del y, उसके सामने a। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये z को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। जब आप z को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो आपको del z बाय del x मिल जाएगा। फिर क्या करो, z को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, उससे आपको del z बाय del y मिल जाएगा। और फिर उनको b और a से मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो जाके हमें राइट हैंड साइड मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले गिवन जो दिया हुआ है, गिवन फंक्शन, वो हम यहां लिख लेंगे। गिवन क्या दिया है, देखो z का काफी ये बड़ा फंक्शन दिया है। ठीक है, और अब जैसा हमने कहा इसको हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो चलो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम यहां लिख लेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट, आपको ऐसा स्टेटमेंट में लिखना चाहिए PD, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एग्जाम में आप चाहे तो पूरा स्पेलिंग में लिख सकते हैं। PD यानी पार्शियली डिफरेंशिएट, ये जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। जब आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ऐसे में y कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक काम करते हैं, ये इतना, ये हम इसको इधर ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये काफी बड़ा डिफरेंशिएट हो सकता है। देखो अब कैसे डिफरेंशिएट होता है। तो यहां पे डिफरेंशिएट करते समय हमें इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये हो जाएगा del z बाय del x। लेफ्ट हैंड साइड में देखो पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए डेल के फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर सिंपल डिफरेंशिएशन होता है तो d बाय dx के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन पार्शियली डिफरेंशिएट जब भी आप करते हैं तो आपको डेल बाय डेल एक्स या डेल बाय डेल वाई ऐसे फॉर्म में लिखना होता है। सो डेल जेड बाय डेल एक्स लेफ्ट हैंड साइड में हो गया। राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करने को जाओगे तो राइट हैंड साइड में आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करें तो एक्स की 2 टर्म्स है, एक है एक्सपोनेंशियल और दूसरा है एफ ऑफ, दोनों में एक्स है, तो हमें यहाँ डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। आपको प्रोडक्ट रूल तो पता ही होगा, इसके पहले भी हमने काफी सारे प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। फर्स्ट टर्म हम एक्सपोनेंशियल को लेंगे और एफ ऑफ ये जो ब्रैकेट है ये सेकंड टर्म लेंगे।
तो फर्स्ट टर्म यानी ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, ये फर्स्ट टर्म, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट करो तो एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उसको डिफरेंशिएट करो तो ए एक्स प्लस बी वाई को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ए एक्स का हो जाएगा ए और बी वाई का हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा इनटू ए, बस इतना ही। उसके बाद प्लस सेकंड टर्म यानी एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल खुद होगा ई टू द पावर ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी वाई, लेकिन पावर में जो है ए एक्स प्लस बी वाई उसको अलग से डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ए एक्स का ए और बी वाई का 0 यानी इनटू ए, ऐसा हम लिखेंगे। ठीक है, काफी उधर चला गया, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। ये देखिए, चलो इसको एक बार समझा के देते हैं आपको कैसे हमने किए। हमने यहाँ डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए। प्रोडक्ट रूल में दो टर्म्स का प्रोडक्ट अगर हो तो आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट टर्म लिखना है इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, फिर आपको सेकंड टर्म लिखना है इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, ऐसा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो लिखा है उसमें, ये देखो, ये है फर्स्ट टर्म, ठीक है, इनटू ये है डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म। ठीक है, हमने सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट किए। उसके बाद ये है सेकंड टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, यहां से यहां तक। ठीक है, फर्स्ट टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रिड्यूस करो, देखो ये कहां तक रिड्यूस होगा, और रिड्यूस करने के साथ साथ एक काम करो, ये पूरे इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करो। क्यों? क्योंकि देखो प्रूफ दैट में क्या लिखा है, b डेल z बाई डेल एक्स, मतलब डेल z बाई डेल एक्स के आगे b है, तो ये हमें तब मिलेगा जब हम ये पूरे इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में b डेल z बाई डेल एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो चलो साथ में मल्टीप्लाई भी करते हैं और इसको रिड्यूस भी कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या ये आता है। ठीक है, ये हटा देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा b डेल z बाई डेल एक्स। देखो हम b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिड्यूस भी कर रहे हैं, दोनों काम एक साथ। अब यहां पे देखो a है, a को सामने ला लो, तो ये हो जाएगा a b e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, ये a सामने चला गया और b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो b आ गया, इंटू एफ डैश ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई। ठीक है, यहां पे a सामने आएगा तो प्लस a, b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो b, उसके बाद एक्सपोनेंशियल का टर्म लिख लो, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई। इसको और रिड्यूस नहीं किया जा सकता, ये यहीं पे स्टॉप करो, इसका कुछ नहीं हो सकता, फिलहाल ये यहीं पे स्टॉप करो। तो ये जो हमें मिला है, ये इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर ए कहेंगे। ये इक्वेशन में हमने क्या किए, इनडायरेक्टली प्रूफ दैट का जो फर्स्ट टर्म है उसका वैल्यू हमने ये पूरा फाइंड आउट कर लिए। प्रूफ दैट का, इसको हम इक्वेशन नंबर ए दे देंगे। ये देखो प्रूफ दैट में क्या लिखा था, b डेल z बाई डेल एक्स, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। ये देखो b डेल z बाई डेल एक्स, ये है पूरा। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट टर्म a डेल z बाई डेल वाई फाइंड आउट करना है। अब ये कब मिलेगा, सिंपल सी बात है, z को अब y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो। अभी तक हमने z को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किए थे, तो ये हुआ। अब z को चलो y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है इसको हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, डिफरेंशिएट पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू y करना है और x कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां पे y करो, x कांस्टेंट ऐसा लिख लो। ऐसे में यहां पे फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके पहले लेफ्ट हैंड साइड में डेल z बाई डेल एक्स था, अब हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में डेल z बाई डेल वाई, और फिर से प्रोडक्ट रूल से मल्टीप्लाई, फिर से यहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये सेम रिजल्ट मिलने वाला है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा बस। वो चेंज क्या है बताएंगे। देखो यही सेम रिजल्ट मिलेगा, तो हम यहां से कॉपी कर लेते हैं। अब देखो चेंज कहां पे होगा, तो ये फर्स्ट टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, तो f का डिफरेंशिएशन f डैश, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उसको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो ax माइनस बी वाई को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये टर्म हटा देंगे। ठीक है, और यहां पे ये टर्म हट जाएंगी, क्योंकि अब हमें क्या करना है, ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। x कांस्टेंट है, तो ऐसे में ax का 0 हो जाएगा, माइनस बी वाई का हो जाएगा माइनस b,
तो हम यहां लिख लेंगे इंटू माइनस बी, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। इधर चलो, यहां पे एक्सपोनेंशियल का जो पावर है उसको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे तो ax का 0 और by का हो जाएगा b। ये देखो हो गया डिफरेंशिएट। एक बार समझ लेते हैं कि जो हमने किए है वो क्या है। ये देखो, ये फर्स्ट टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म यहां तक, फिर ये सेकंड टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है एक्सपोनेंशियल एज इट इज, सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट किया, f का हो गया f डैश, और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो माइनस बी। फिर ये सेकंड टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल खुद, लेकिन पावर में जो है उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो b, समझे। और अब ये इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि देखो प्रूफ दैट में सेकंड टर्म में है डेल z बाय डेल y के आगे a है, तो इसको a से मल्टीप्लाई करके इसको रिड्यूस करो, जैसा आपने यहां इसके पहले किए थे बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। तो चलो यहां इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल z बाय डेल y लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, राइट हैंड साइड में a से मल्टीप्लाई कर रहे देखो, तो ये माइनस बी बाहर ला लो और a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई। मतलब इसके पहले जो स्टेप्स थी वही आएंगे, देखो यही स्टेप्स आपको यहां दिख रही, डिफरेंस बस क्या है, यहाँ ए बी है, यहाँ माइनस ए बी हो गया, ठीक है। और ये तो टर्म एज इट इज रहेंगे यहाँ पे, प्लस ये b सामने लिखो, a से मल्टीप्लाई करो, ए बी एक्सपोनेंशियल का टर्म लिखो, ए एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई। आप देख सकते हैं ये इक्वेशन में और ये इक्वेशन में क्या फर्क है, ये टर्म सेम है, सिर्फ ये टर्म प्लस में था, ये टर्म माइनस में था। इसका मतलब जब हम ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे ना, तो वो प्लस माइनस वाली टर्म जो है वो कैंसल होने वाली है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर बी देंगे। और अब हमें क्या करना है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, अभी हमने कहा था कि ये दोनों इक्वेशंस को हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, इक्वेशन नंबर ए एंड बी को, ऐड इक्वेशन नंबर ए एंड बी। तो ऐसे में कैंसिल क्या होगा, ये देखो ये टर्म प्लस में है, ये टर्म माइनस में है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये टर्म और ये टर्म सेम है तो वो हो जाएगा ट्वाइस, ये टर्म का ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो चलो एक न्यू स्क्रीन ले लेते हैं, वहां पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ऐड इक्वेशन ए एंड बी, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड करो, इसका लेफ्ट हैंड साइड है बी डेल जेड बाय डेल एक्स, प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड में ए डेल जेड बाय डेल वाई। यहां से कॉपी करके यहां लिख लेते हैं डायरेक्ट, और ये यहां से कॉपी करके वहां लिख लेते हैं डायरेक्ट। तो ये देखो हम यहां पे ऐड कर रहे हैं, ऐड करने की स्टेप्स यहां पे शो किए हैं, लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में ये दो टर्म्स पहले इक्वेशन के और ये दो टर्म्स बाद की इक्वेशन के, और यहाँ पे ये टर्म्स ये और ये टर्म कैंसिल हो गया, प्लस माइनस में है, और जो टर्म बचा है ये और ये इनका ट्वाइस हो जाएगा। सो देयरफॉर बी डेल जेड बाय डेल एक्स, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, प्लस ए डेल जेड बाय डेल वाई, ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में ये टर्म और ये टर्म का एडिशन ट्वाइस ए बी ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, इंटू एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई। अब यहां पे लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड में ये 2ab, इसके जगह हम z लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ऐसा हम मेंशन कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 देखो क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में ये देखो इक्वेशन नंबर 1 ये e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, इसको एज अ जेड गिवन फंक्शन जो था, है ना, तो ये आपको वहां पे दिखेगा, ये देखो, है ना। तो इसके जगह हमने बस z लिख दिए। तो फाइनली जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो प्रूफ हो चुका है, तो हम यहां लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड। देखो जो प्रूफ करने के लिए कहा था उसमें लेफ्ट हैंड से ये राइट हैंड साइड में 2abz, ये 2abz मिल गया, हेंस प्रूव। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है।
बिल्कुल सिंपल सा प्रॉब्लम, लेकिन 2-3 बार एग्जाम में आ चुका प्रॉब्लम है, तो इसको आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करके देखना चाहिए। आई होप आपको ये सभी स्टेप समझ में आई होगी कैसे हमने पूरा सॉल्व किया है। चलो इसको एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं जो हमने सॉल्व किया है। तो सबसे पहले गिवन फंक्शन हमने यहाँ लिख लिए। गिवन जो प्रूफ दैट में जो प्रूफ करने के लिए कहा था उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना था, तो हमने z को पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके। फिर हमने इसको b से मल्टीप्लाई किए क्योंकि प्रूफ दैट का पहले टर्म में b दिख रहा है इसलिए। फिर हमने इक्वेशन नंबर 1 को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किए, ठीक है, और बिल्कुल सेम टर्म्स आपको मिली और इसको a से मल्टीप्लाई किए। इक्वेशन नंबर a और b मिला, दोनों को हमने ऐड किए, तो हमें आसानी से जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो यहाँ पे प्रूव हो चुका है, क्योंकि इसके जगह डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 1 का गिवन फंक्शन का लेफ्ट हैंड साइड z हमने यहाँ लिख दिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस होना जरूरी है। ऐसे प्रॉब्लम जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप आसानी से एग्जाम में ये सॉल्व कर लोगे। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस यानी ही पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये यूनिट का हम एक प्रॉब्लम स्टडी करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन ये है जो हमें सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है इफ x टू द पावर x, y टू द पावर y, z टू द पावर z इक्वल टू c, देन शो दैट डेल स्क्वायर z बाय डेल x डेल y इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में है x log e x इनवर्स एट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम सबसे पहले चेक करेंगे फंक्शन कौन है, वेरिएबल कौन है, देन उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा हमने कहा था इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आप ये प्रॉब्लम एटलीस्ट एक बार अपने प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखना। अगर आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो एग्जाम में डेफिनेटली ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो जैसा हमने कहा फंक्शन वेरिएबल चेक करना है, तो देखो जो गिवन रिलेशन दिया है उसको अगर हम प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में x y z तीनों है, राइट हैंड साइड में c यानी कांस्टेंट है। अभी फिलहाल हमें फंक्शन वेरिएबल समझ में नहीं आ रहा है गिवन इक्वेशन से, लेकिन अगर आप शो दैट वाले इक्वेशन चेक करोगे ना तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कुछ। देखो शो दैट में लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या लिखा है, डेल स्क्वायर z बाय डेल x डेल y। न्यूमरेटर में z है, इट मीन z इज अ फंक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर में जो होता है वो हमेशा फंक्शन होता है और डिनोमिनेटर में जो होता है वो हमेशा वेरिएबल्स होते हैं। तो डिनोमिनेटर में x एंड y है, इट मीन x एंड y आर द वेरिएबल्स, z इज अ फंक्शन, ठीक है। तो ये तो हमने तय कर लिया है और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जो कंडीशन का यूज करना है वो कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है। x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z, ये कंडीशन का हम यूज करेंगे एट द लास्ट। तो कैसे ये इक्वेशन प्रूफ करेंगे? अगर आप ये इक्वेशन के राइट साइड में अगर आप चेक करोगे तो राइट साइड में कहीं पे भी y या z नहीं है, राइट साइड में ओनली x है, मतलब x के फॉर्म में है। तो हाँ, अगर हमें इसको प्रूफ करना है तो सबसे पहले ये गिवन रिलेशन हम लेंगे, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। लेकिन डिफरेंशिएट डायरेक्टली मत करो, पहले वहां पे लॉग ले लो दोनों साइड में, क्योंकि पावर के फॉर्म में वगैरह है ना, मल्टीप्लिकेशन में है। तो देखो कैसे ये सॉल्व होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन हम यहाँ लिख लेंगे, क्या दिया है, दैट इज x टू द पावर x इंटू y टू द पावर y इंटू z टू द पावर z इक्वल टू c, ये गिवन है। अब क्या करो, दोनों साइड में लॉग ले लो, ठीक है, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, टेकिंग लॉग, दोनों साइड में लॉग लेना है, टू बोथ साइड। तो दोनों साइड में लॉग लेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जब हम लॉग लेंगे, देखो हम बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं अगर आपके कोई डाउट्स हो तो। तो देखो दोनों साइड में हम लॉग लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में लॉग ऑफ x टू द पावर x इंटू y टू द पावर y इंटू z टू द पावर z, और राइट हैंड साइड में लॉग ऑफ c। ओके, अब यहां पे आप लेफ्ट हैंड साइड चेक करो, लॉग ये जो ब्रैकेट में लिखा है, हम यहां पे एक फार्मूला यूज करेंगे लॉग का। लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ a इंटू बी, ये होता है log a प्लस log b, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है ना। log ऑफ a इंटू बी log a प्लस log b होता है। तो यहाँ पे log ऑफ a इंटू बी इंटू सी के फॉर्म में है ना, मतलब इनडायरेक्टली है ना, x y z मल्टीप्लीकेशन में है ना, मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log ऑफ x टू द पावर x प्लस log ऑफ y टू द पावर y प्लस log ऑफ z टू द पावर z इज इक्वल टू log c राइट हैंड साइड एज इट इज, ठीक है ना। log ऑफ ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन था तो प्रॉपर्टी हमने वो यूज किए, फार्मूला यूज किए। सो यहाँ पे log ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस log ऑफ सेकंड टर्म प्लस log ऑफ थर्ड टर्म। अब एक और फार्मूला हम यूज करेंगे, एक और प्रॉपर्टी है log की, वो ऐसी है log ऑफ a टू द पावर b, हमेशा b log a होता है, हमेशा पावर में जो है ना, पावर में जो है वो बाहर आता है। तो यहाँ पे पावर में b था, a के पावर में b है तो b बाहर आ गया, b log a। तो यहाँ पे हम वही यूज करने वाले हैं,
तो यहां देखो x log ऑफ x टू द पावर x, पावर में जो x है वो बाहर आएगा, यहाँ पे पावर में y है, यहाँ पे पावर में z है, सब बाहर आएगा। मतलब ये हो जाएगा x log x प्लस y log y प्लस z log z इक्वल टू log c। समझ में आया? ओके, यहां तक। अब डिफरेंशिएट करो। अब डिफरेंशिएट करने की बारी आ गई। इसको, ये इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे हम फिलहाल। ओके, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि अब हमें इसी को डिफरेंशिएट करना है। विथ रिस्पेक्ट टू x हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, फिर विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे। ओके, तो हम यहां पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे में y कांस्टेंट रहेगा। अब कोई कहेगा y z नहीं, क्या z कांस्टेंट नहीं रहेगा? z इज अ फंक्शन। हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में? z क्या है? z फंक्शन है, और फंक्शन कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है। फंक्शन को हमेशा डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ऑलवेज। ठीक है, तो यहां पे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y कांस्टेंट रहेगा, z नहीं। z को डिफरेंशिएट करना है। तो देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है x log x, तो x log x, x की 2 टर्म्स हो गई ना, तो प्रोडक्ट रूल यूज करो। तो फर्स्ट टर्म x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है, प्लस सेकंड टर्म यानी log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म यानी x का डिफरेंशिएशन 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस y log y का 0, क्योंकि y log y ये पूरी तरह से y है, इसमें कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म 0। z log z में डिफरेंशिएशन होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो। फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, log z का डिफरेंशिएशन 1/z, और z को अलग से डिफरेंशिएट करो, del z by del x, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। उसके बाद प्लस सेकंड टर्म यानी log z इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म यानी del z by del x, और राइट हैंड साइड में है log c, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो हमने यहाँ प्रोडक्ट रूल एक बार नहीं 2 बार अप्लाई किए, इस बात का ध्यान रखो। हाँ, हमने 2 बार अप्लाई किए, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके यही लिखे, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके ये लिखे। ये देखो, ठीक है, देखो ये फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, ये इतना बड़ा हुआ 1/z del z by del x, प्लस सेकंड टर्म और ये डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, ऐसा है वो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। देखो ये कहाँ तक सॉल्व हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे x x कट जाएगा, यहाँ पे z z कट जाएगा, और अब जो बचा वो लिखो। तो यहाँ बचा 1 प्लस log x, इसको ब्रैकेट में दे दो, और इधर बचा है यहाँ पे बचा del z by del x, और यहाँ पे भी del z by del x कॉमन ले लो, तो 1 प्लस log z del z by del x कॉमन ले लिए, इक्वल टू 0। सो देयरफॉर del z by del x इक्वल टू, ये टर्म उधर शिफ्ट करो और ये ब्रैकेट से डिवाइड करो, या फिर एक काम करते हैं स्टेप वाइज अगर चले तो 1 प्लस log z इंटू del z by del x इक्वल टू -1 प्लस log x। ठीक है, कुछ नहीं, ये ब्रैकेट इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे del z by del x, तो ये हो जाएगा माइनस, ये ब्रैकेट 1 प्लस log x, और डिनोमिनेटर में ये ब्रैकेट आ जाएगा 1 प्लस log z। बस ये फिलहाल यहीं पे स्टॉप करो। ठीक है, ये हमें del z by del x मिल गया। ठीक है, ये del z by del x है, इसका आगे एक बहुत बड़ा यूज है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहो। 1 तो ऑलरेडी हो गया ना, इसको इक्वेशन नंबर A कहो। del z by del x हमने निकाल ली है। हमने इक्वेशन नंबर 1 को, ये इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया। अगर आप यही इक्वेशन नंबर 1 को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे बाय कीपिंग x कांस्टेंट, तो ऐसा एक और इक्वेशन मिलेगा, बस y के फॉर्म में आएगा वो। देखो आपको वो भी करके बता देते हैं, तो हम यहां पे लिख लेंगे डायरेक्टली, सिमिलरली del z by del y अगर आपको लिखना है तो इसी को कॉपी करके हम उसको भी लिख सकते हैं। बस यहां पे कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे यहां del z by del x के जगह ये देखो यहां पे चेंजेस del z by del y हो जाएगा, और यहां पे log y हो जाएगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर B कहेंगे। ये देखो
सिमिलरली करके लिख लिए, अगर आपने इक्वेशन नंबर 1 को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसा ही सॉल्व होगा। वो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली तो x कांस्टेंट रहेगा, z नहीं। डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसा मिल जाएगा से, ये है डेल z बाय डेल x और ये है डेल z बाय डेल y। ओके, इसको इक्वेशन नंबर ए कहा, इसको बी कहा। लेकिन प्रूफ दैट में क्या लिखा है, अब उसको देख के सॉल्व करो। प्रूफ दैट में क्या लिखा है, लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या लिखा है, ये है डेल स्क्वायर z बाय डेल x से डेल y। ऐसे में हमें डेल z बाय डेल y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये जो डेल z बाय डेल y है ना, ये डेल z बाय डेल y को डिफरेंशिएट करो। क्यों, इसको क्यों नहीं, उसका रीजन है, देखो प्रूफ दैट में ही लिखा है वो। प्रूफ दैट में जरा ध्यान से देखो क्या लिखा है। प्रूफ दैट में यहां लिखा है डेल स्क्वायर z बाय डेल x डेल y। डेल x पहले है, डेल y बाद में है ना। डेल x पहले है ना, इधर कौन सा टर्म है, इधर है डेल x और इधर है डेल y। तो डेल y इधर है ना, राइट साइड में डेल y है, मतलब पहले z को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। z को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो मिलेगा डेल z बाय डेल y, पहले वो मिला है, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में किया है तो फिर डेल x उसके बाद सामने आ गया। तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। डेल z बाय डेल y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये आएगा, समझे। अगर आपने इसको नहीं, अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू y, मान लो अगर आपने इसको विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किए तो आपको ऐसा मिलेगा डेल स्क्वायर z बाय डेल y डेल x, ऐसा मिलेगा। जो पुराना वाला डेल x है वो पीछे आता है और जो नया वाला y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वो आगे आता है। लेकिन ये यहां लिखा है क्या, नहीं है ना। तो हमेशा ये आपको चेक करना है कि रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग। तो हमें अब अगर हमें प्रूफ दैट का ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड का टर्म चाहिए तो हमें इसको नहीं, हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, समझा। ऐसा है वो। तो चलो इक्वेशन नंबर बी को डिफरेंशिएट करेंगे। हम एक न्यू स्लाइड लेंगे, वहां पे हम सॉल्व करेंगे न्यू स्लाइड में, ठीक है। तो ये हमने न्यू स्लाइड ले लिया है और अब देखो हम आगे सॉल्व करेंगे और वहां पे लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन बी विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे में y कांस्टेंट रहेगा, z नहीं। z कभी भी यहां कांस्टेंट नहीं रहेगा बिकॉज z इज अ फंक्शन, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो लेफ्ट हैंड साइड में डेल z बाय डेल y था, डिफरेंशिएट करने के बाद हो जाएगा डेल स्क्वायर z बाय डेल x से डेल y। कंफर्म, मतलब ये है कि प्रूफ दैट का इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो यहां पे मिल गया, ठीक है। अब बस राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख लिया। अब देखो राइट हैंड साइड में हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना, लिखा भी हमने। तो न्यूमरेटर कांस्टेंट है यहाँ पे, सो 1 प्लस लॉग y कांस्टेंट है न्यूमरेटर, क्योंकि पूरा वो y के फॉर्म में है। तो आप चाहे तो इसको बाहर ले लो, -1 प्लस लॉग y बाहर ले लेते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है। हमें बस यहां 1 बाय ब्रैकेट, देखो क्योंकि डिनोमिनेटर z के फॉर्म में है, मतलब डिफरेंशिएट होगा 1 बाय ब्रैकेट, है ना। तो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो वो आ जाएगा -1 बाय ब्रैकेट स्क्वायर, यानी -1 बाय 1 प्लस लॉग z का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। लेकिन डिफरेंशिएशन अभी पूरा होने का है, रुक जाओ, डिफरेंशिएशन अभी पूरा हुआ नहीं है। एक बार, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं पे गलती होती है बस। देखो यहां पे माइनस न्यूमरेटर हमने बाहर ले लिए, ठीक है। तो 1 बाय ब्रैकेट बचा, 1 बाय ब्रैकेट का हो गया -1 बाय ब्रैकेट स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है अब उसको डिफरेंशिएट करो। तो ब्रैकेट के अंदर पहले 1 है, 1 का हो जाएगा 0, है ना, और log z का हो जाएगा 1 बाय z, और z का हो जाएगा डेल z बाय डेल x। ये देखो ऐसा है, इतना लंबा है, समझे, ऐसा है वो। यहीं पे गलती होती है, बस डिफरेंशिएट करते समय ही गलती होती है, समझ लो इसको। ये फिर से आपको समझा के दे देते हैं कि हमने कैसे इसको डिफरेंशिएट किए, ठीक है। यहां पे सबसे पहले तो जब हमने इसको डिफरेंशिएट किए तो ये अलग है ना, ये न्यूमरेटर हम बाहर निकालते हैं और ये माइनस के साथ निकालते हैं, और यहां पे ऐसा है, ये इनडायरेक्टली ऐसा है, ये देखो। तो लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट किए तो ये आ गया डेल स्क्वायर z बाय डेल x डेल y। राइट हैंड साइड में ये पूरा ब्रैकेट माइनस के साथ कांस्टेंट है, तो ये एज इट इज यहीं पे रख दिए। 1 बाय ब्रैकेट
क्योंकि आपको पता है 1/x का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x क्या होता है, ये -1/x² होता है। फार्मूला स्टैंडर्ड है, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। तो 1 ब्रैकेट का हो जाएगा -1/ब्रैकेट²। लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उसको तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, उसको कहाँ डिफरेंशिएट किए अभी तक। तो ब्रैकेट के अंदर 1 है, 1 को डिफरेंशिएट किए 0 हो गया, और log z का हो गया 1/z, और z का हो गया del z by del x। ऐसा है वो, हर एक टर्म को, हर एक चीज को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ऐसा है। ठीक है, तो ये सब हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में अब कुछ नहीं करना है, जो भी सॉल्व करना है राइट हैंड साइड में ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो राइट हैंड साइड में ही सॉल्व करेंगे ना। तो ये माइनस ये 1 प्लस लॉग जेड एज इट इज, सॉरी -1 प्लस लॉग वाई एज इट इज। ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सीधा, ये माइनस को हटा दो, प्लस हो गया, इंटू 1 ये टर्म एज इट इज रखो, 1 प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर एज इट इज। ठीक है ना। अब यहाँ पे इंटू 1/z ये एज इट इज। अब ये जो del z by del x है ना, यहाँ पे इक्वेशन नंबर ए का रिजल्ट पुट करो। इक्वेशन नंबर ए कहाँ पे, इक्वेशन नंबर ए देखो पहले की स्लाइड में, ये देखो del z by del x, इक्वेशन नंबर ए में del z by del x ये है ना, माइनस ब्रैकेट बाय ब्रैकेट है ना, ये वहां पुटअप करो del z by del x के जगह, यहाँ पे पुटअप करना है, यहाँ पे del z by del x के जगह पुट करना है, तो पुटअप करेंगे। तो -1 प्लस लॉग एक्स न्यूमरेटर में था, ओके ये न्यूमरेटर में था, और डिनोमिनेटर में था 1 प्लस लॉग जेड, ऐसा था, ये देखो। तो फाइनली हमने यहां पे पुटअप कर लिए del z by del x के जगह इक्वेशन नंबर ए से हमने रिजल्ट पुटअप कर लिए। यहां पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए से del z by del x के जगह वैल्यू पुटअप कर लिए। अब इसको रिड्यूस करो, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है, जो भी सॉल्व करना है राइट हैंड साइड में करना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो माइनस बाहर ला लो। ठीक है, न्यूमरेटर में ये एक ब्रैकेट, ये एक ब्रैकेट, न्यूमरेटर में 2 ब्रैकेट हो जाएंगे, 1 प्लस लॉग वाई वाला ब्रैकेट एंड 1 प्लस लॉग एक्स वाला ब्रैकेट, और डिनोमिनेटर में ये z बाहर आएगा, और ये 1 प्लस लॉग z का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहां पे स्क्वायर है, यहां पे एक ब्रैकेट और उसमें मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब यहां पे कंडीशन अप्लाई करो, ये लेफ्ट हैंड साइड यहां लिख लो, कंडीशन अप्लाई करो। कंडीशन क्या है, बाय यूजिंग गिवन कंडीशन, बाय यूजिंग गिवन कंडीशन दैट इज x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, वो कंडीशन अप्लाई करो। तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगा, del स्क्वायर जेड बाय del x del y। राइट हैंड साइड में हर जगह x रखो, हर जगह x। क्यों, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था कि प्रूफ दैट में जो लिखा है वो इक्वेशन देखो, ये देखो प्रूफ दैट वाली इक्वेशन की राइट हैंड साइड चेक करो, सब कुछ x के फॉर्म में है, y भी नहीं है, z भी नहीं है ना, हमें ये चाहिए ना। तो इसका मतलब हमें राइट हैंड साइड में यहाँ हर जगह x यूज करना पड़ेगा, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, यानी y की जगह x लिख सकते हैं, z की जगह भी x लिख सकते हैं। तो ये पूरा हम यहां से कॉपी कर लेते हैं एज इट इज, और बस यहां पे हम y को हटा के x करेंगे, हर जगह x आ जाएगा। तो यहां भी x हो गया, यहां भी x हो गया, और यहां भी x हो गया। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहां पे ब्रैकेट्स कैंसिल हो जाएंगे, ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट सेम है, तो ये ब्रैकेट यहां पे देखो पावर 3 है, मतलब 2 कट होंगे, ये एक ब्रैकेट और ये एक ब्रैकेट, ये 2 यहां पे कट हो गए, बच गया डिनोमिनेटर में 1। तो अब क्या बचा वो लिख लो, तो माइनस बचा 1 बाय डिनोमिनेटर में x बचा, और एक 1 प्लस लॉग एक्स वाला ब्रैकेट बच गया। ठीक है, ये ठीक है। अब क्या करो, इसको 1 बाय के फॉर्म में है ना, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज del स्क्वायर जेड बाय del x del y, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो राइट हैंड साइड क्या लिख रहे हैं, अब ये 1 बाय के फॉर्म में 1 बाय, तो हम इसको इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो माइनस लगा दो बाहर, x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स का इनवर्स, ये देखो है ना, 1 बाय ये जो भी टर्म्स है उसको हमने ये पूरा टर्म इनवर्स के फॉर्म में लिख दिए। अब चेक करो क्या यही हमारा RHS है, चेक करेंगे। तो ये देखो
नहीं, RHS मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे ई वगैरह आ गया है ना, यहाँ पे है ना, मैच नहीं कर रहा है, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो कर लेंगे सॉल्व, कोई इशू नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस एक्स, ये जो 1 है ना, 1 की जगह लिख लो log e, 1 की जगह क्या लिखो, log e लिखो, क्योंकि log e यानी 1 होता है, तो 1 की जगह log e प्लस log x, ठीक है, और इसका इनवर्स। अब यहां पे log e प्लस log x है, तो उसके जगह हम log e x लिख सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने आपको रूल बताए थे, प्रॉपर्टी बताए थे, log a प्लस log b, log a इंटू बी होता है ना। तो यहां पे हम लिख लेंगे माइनस x, ये हो जाएगा log ऑफ ex, ये log ऑफ ex, और यहां पे इनवर्स, ये देखो log a प्लस log b के फॉर्म में है, सो log a इंटू बी होता है, तो देखो log e इंटू एक्स, ठीक है। चेक करो क्या यही हमारा RHS है, क्या यही RHS है, हम चेक करेंगे। ये देखो माइनस एक्स log ex इनवर्स आया क्या, वो ये देखो माइनस एक्स log ex इनवर्स आ गया। इसका मतलब ये है, सो देयरफॉर डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई माइनस राउंड ब्रैकेट में रखते हैं x log ex इनवर्स, और फाइनली जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो देखिए ये प्रूफ हो चुका है, और यहां पे हम लिख लेंगे हैज प्रूव्ड, और फाइनली प्रॉब्लम देखो यहां पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आया कैसे हमने सॉल्व किया। चलो आपको पूरा स्टार्टिंग से अभी तक जो हमने किए हैं वो पूरा रिवाइज करा के देते हैं, ताकि अगर आपके कोई डाउट्स हो तो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहले स्लाइड में चलते हैं। तो हमेशा जब कभी भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में देख के आपको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है कि क्या प्रूफ करना है, उसकी पहले प्लानिंग बनाओ, देन आफ्टर सॉल्व करो। तो पहले फंक्शन वेरिएबल क्या है वो समझ में नहीं आया था, तो हमने प्रूफ दैट को चेक किया, प्रूफ दैट के लेफ्ट हैंड साइड से समझ में आ गया कि z फंक्शन है, x एंड y वेरिएबल्स है। तो सबसे पहले हमने गिवन रिलेशन यहाँ लिख ले, और यहाँ पे सबसे पहले log ले लिए, दोनों साइड में log ले लिए, है ना। log a इंटू बी इंटू सी के फॉर्म में था, तो log a प्लस log b प्लस log c के फॉर्म में सेट कर लिए। पावर हमने बाहर ले लिए सभी में, तो x log x, y log y, z log z इक्वल टू log c। इसके बाद हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, यहाँ पे 2 बार प्रोडक्ट रूल लगाए। z कांस्टेंट है नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना, z क्या है, फंक्शन है, तो z का डिफरेंशिएशन होगा। फंक्शन कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है, उसका हमेशा डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे z में भी डिफरेंशिएशन किए हैं, और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद हमने डेल z बाय डेल x निकाल लिए। उसी तरह से आप अगर आप डेल z बाय डेल y की सेम स्टेप्स फॉलो करना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली भी सिमिलरली ऐसा लिख सकते हैं, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। डेल z बाय डेल y ये हमने लिख लिया, ये x के फॉर्म में था, ये y के फॉर्म में था न्यूमरेटर में। इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है वो हमने चेक किया, डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स डेल वाई चाहिए। ऐसे में हमने तय किए कि डेल जेड बाय डेल वाई को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इक्वेशन नंबर बी को हमने एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किए, एक्स कांस्टेंट है, और हमने डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स डेल वाई, ये जो प्रूफ दैट का लेफ्ट हैंड साइड है वो यहाँ पे ला लिए। राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करते समय डेल जेड बाय डेल एक्स की वैल्यू पुट करने की बारी आई, यहाँ पे हमने पुट किए। फिर जो भी राइट हैंड साइड में आया वहां पे हमने गिवन कंडीशन का यूज किए, सब कुछ x के फॉर्म में हो गया, x काफी सारे ब्रैकेट्स कट हो गए, और अब जो बचा वो हमें प्रूफ दैट का रिलेशन चाहिए था, तो 1 की जगह हमने log e रखे, बिकॉज log e इज 1 स्टैंडर्ड है। तो हमने यहाँ पे फिर log e प्लस log b log ex लिख दिए, और इसको इनवर्स के फॉर्म में लिख दिए, और इस तरह से फाइनली जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो यहाँ पे प्रूव हो चुका है, यही रिलेशन था। ठीक है, RHS में मिलके, ठीक है, और फाइनली ये प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। तो जब आप ऐसे प्रॉब्लम्स घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे ना, तो एग्जाम में डेफिनेटली ये आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये यूनिट का आज का स्पेशल प्रॉब्लम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।